नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में से क्या बेटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं ट्रेडिंग की बात। तो ट्रेडिंग में जब आप जाते हैं तो एक चीज़ आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि आपको एक तो पूरा ट्रेनिंग लेके उसमें एंटर करना है। अगर आप बिना ट्रेनिंग के उसमें जाओगे तो एक बात तो श्योर है कि कुछ कमाने की बजाय आप वहाँ से कुछ गवा कर ही आएंगे। तो अगर आपका ट्रेडिंग का मन है, कीजिए, कर सकते हैं, उसमें से कमाई भी कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के जाना, बिना मार्केट को समझे जाना, मेरा ये मानना है कि वो अपने आप में एक लॉस करना है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप जब जॉब शुरू करते हैं, आप जब नौकरी करते हैं या आप किसी से कोई स्किल सीखते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें कम से कम 6-8 महीने, 1 साल आपको तो वो स्किल सीखने में लगता है। और जब आप जॉब करते हैं तो आप ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप जॉब करते हैं। तो दोस्तों ये अगर कमाने की जहाँ तक बात आती है तो एक पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत होती है। वो स्किल सेट अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक लॉस का कारण बनता है। और डे ट्रेडिंग में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका मुकाबला किन लोगों के साथ है, कितनी बड़ी शार्क के साथ है, कितनी बड़ी व्हेल्स के साथ है, कितने बड़े इन्वेस्टर्स के साथ है। तो डे ट्रेडिंग में कमाने के लिए नंबर 1 आपका स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 आपके दिमाग में एक चीज़ ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी डे ट्रेडर होता है, चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है, उस पर्टिकुलर डे में वो अपना शाम तक उस पोजीशन को क्लोज करके जाता है। यानी कि वो अपनी पोजीशन को नेक्स्ट डे नहीं लेके जाता है। तो जहाँ भी ये पोजीशन ओपन करते हैं डे ट्रेडर, उस शाम तक या उस मार्केट के एंड तक वो अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और स्किल सेट तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग आपको चाहिए यहाँ से पैसा कमाने के लिए, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। और मार्केट का पूरा आपको एक बिहेवियर समझना पड़ेगा कि कैसे लोग जो है भीड़ में, झुंड में बिहेव करते हैं, कैसे स्मॉल इन्वेस्टर जो है मार्केट गिरने पे बेचते हैं और मार्केट चढ़ने पे खरीदते हैं। वो पूरा एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये जो बड़ी मनी है, ये जो बड़ा पैसा, व्हेल्स हैं, शार्क्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं, या जो FII जिन्हें हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, तो इनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस इन्होंने ही ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। हम लोग उसमें जितनी हमारी कैपिटल होती है, हम लोग उससे ज़्यादा मार्केट पे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। तो ट्रेडिंग में तो बेसिकली आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरे को इन बड़े खिलाड़ियों के साथ चलना है। वो कैसे चलना है वो आपको जो है 2 साल का जो मैं आपको ट्रेनिंग बोलता हूँ, आप कम से कम 2 साल का ट्रेनिंग लें, उसके बाद इस फील्ड में कूदें। और बड़े खिलाड़ियों के साथ आपको चलना है। अगर बड़ा खिलाड़ी बेच रहा है तो आपको भी बेच के निकल जाना है। और अगर बड़ा खिलाड़ी खरीद रहा है तो आपको भी उस टाइम खरीदना है और प्राइस चढ़ने का इंतज़ार करना है। तो दोस्तों ये तो है ट्रेडिंग का इशू, जिसे मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ इसको अवॉइड करो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ट्रेडिंग से ज़्यादा कमाएंगे इन्वेस्टिंग में। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। अब दूसरा जो इशू आता है वो होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है, जिसमें आप एक एक आपका जो फ्री मनी होता है, जिस पे आपको कोई ब्याज नहीं देना है, जो आपकी अपनी सेविंग है, वो पैसा आप मार्केट में अच्छी एसेट में और सही टाइम पे, तो सही टाइम पे और सही एसेट में आप लगाते हैं और मार्केट का इंतज़ार करते हैं, अच्छा खासा इंतज़ार करते हैं। देखिए अगर आप खाली बिटकॉइन को उठाएंगे तो 2008 में ये कंसेप्शलाइज हुआ और 2009 में ये जो है मार्केट में बिकना शुरू हुआ। तो तब से लेके अगर आज तक की आप बिटकॉइन की रिटर्न देखेंगे तो आप देखें कि ये
कई करोड़ परसेंटेज में जा रही है। अब देखिए ट्रेडर और इन्वेस्टर का फ़र्क कहाँ आता है। अगर आपने स्टार्टिंग में 2009 में एक बिटकॉइन लेके छोड़ दिया होता, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर आपने एक बिटकॉइन लेकर भी छोड़ दिया होता तो आज जो है 2009 से 2021 12 साल में आपका जो रिटर्न है वो कई करोड़ परसेंट में जाता। ठीक है। और वही आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं, आप जोर लगा लें, आप एनुअलाइज्ड 20-30% से ज़्यादा आप रिटर्न निकाल ही नहीं पाएंगे। तो मेरा यहाँ बार बार आप लोगों से यही एक एक मैं आपको बोलता हूँ कि इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग की कोशिश ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए और जिस तरह मार्केट बिहेवियर को समझना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ट्रेडिंग मैं करता हूँ ट्रेडिंग, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार इसलिए मना करता हूँ कि इसमें से आपको जो ट्रेडिंग का लेवल चाहिए, जितनी ट्रेनिंग वो उसमें चाहिए मार्केट को समझने के लिए, उतनी जब तक आप नहीं स्किल एक्वायर करते आप इसमें मत घुसें। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो बड़े खिलाड़ी हैं ये आपसे पैसा ले लेंगे, आपको कमाने नहीं देंगे यहाँ से। और इन्वेस्टिंग की जब मैं बात करता हूँ, अगर आप सही टाइम पे एंटर करते हैं और सही एसेट में एंटर करते हैं और इंतज़ार करते हैं, जितना लंबा आप इंतज़ार कर सकते हैं आप करिए। जैसे मैंने आपको बिटकॉइन का ही एग्जांपल दिया है कि लॉन्च से लेके अब तक ये कई करोड़ परसेंट का रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों यही फ़र्क है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। आप ट्रेडिंग करेंगे आपको फुल टाइम उस पर बैठना पड़ेगा, आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपका जो भी आपका मेन काम है वो आप साथ साथ करते रहें और सही जगह पे पैसा लगा के इंतज़ार करते रहें। बार बार मार्केट को मत देखें, वो उससे कोई आपके बार बार देखने से ना तो वो चढ़ने वाली है ना गिरने वाली है। तो सही जगह पे पैसा लगाएं, इंतज़ार करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दें, सही से सही जानकारी दें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।